नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स भाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है, एक चुनाव में इन वन इलेक्शन एक उम्मीदवार को नहीं वन कैंडिडेट को डाले गए मतों का यानी पोल किए गए वोट्स का 42% प्राप्त रेशियो 42%, परंतु लेकिन 1400 अवैध मतों के बिकॉज ऑफ 1400 इनवैलिड वोट्स अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी यानी कि ओनली ओपोनेंट द्वारा बाय ओनली ओपोनेंट 30-80 मतों के बहुमत से, यानी कि 30-80 वोट्स के मेजॉरिटी से हार जाता। मतलब क्या? मतलब देखो डिफीट हो जाता है। देन पूछा है कि अवैध मतों का प्रतिशत कितना है, इनवैलिड वोट्स का परसेंटेज क्या है, वो निकालने को बोला है। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हम आज्यूम कर लेते हैं कि माना कि टोटल वोट्स कुल मत x डाले x वोट पोल किया, लेकिन बट क्या हो रहा है, ये x वोट में से देखो मेन बात यहाँ पर हम एक मेन बात बोल, देखो ये जो परंतु 14 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र बंदे से द्वारा के बहुमत से हार जाता है। मतलब क्या, जो थोड़ा शब्द दिया है वो ऐसे डराने के लिए, जो परंतु बोला है वो ऐसे डराने के लिए दिया है, हार जाता है, अवैध मतों के कारण हार जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला है। मतलब यहाँ पर देखो भाषा थोड़ा जानबूझ के देखो अटपटा सा बोला है, यहाँ पर भाषा थोड़ा अटपटा बोला है, कंफ्यूज करने के लिए बोला है। ये जो भाषा यहाँ पर बोला है वो ऐसे जानबूझ देखो कंफ्यूज करने के लिए बोला है। मतलब ये लाइन आप खुद पढ़ना ध्यान से, ये लाइन आप खुद पढ़ना और खुद समझना कई बार, तब आपको समझ में आएगा कि ये लाइन जो है वो फालतू का दिया है। मतलब इसमें से लेना क्या है, हमें यूज क्या करना है, तो हमें केवल इतना ही देखना है इस लाइन में से कि 1400 वोट्स इनवैलिड है, अवैध 1400 वोट अवैध इनवैलिड, बस इतना ही लेना है, दूसरा कुछ भी लेना नहीं। और दूसरा क्या है, दूसरा लेना है कि 30-80 मतों से हार जाता है, इतना ही लेना है, 30-80 मतों के बहुमत से हार गए, बस इतना ही लेना, इतना ही शब्द लेना है। दूसरा बाकी जो एक्स्ट्रा दिया है शब्द उसका वो ऐसे दिया, कंफ्यूज करने के लिए, वो नहीं होता तो भी यहाँ पर आंसर आ ही जाता। मतलब हमने मान लिया कि x वोट गिरा है, बोलो बात, ये तो टोटल वोट है। अब इसमें मतलब क्या, इनवैलिड वोट को हटाना होता है, इनवैलिड वोट्स को रिमूव करना होता है। तो इनवैलिड वोट यहाँ पर कितना है, मतलब देखो, मतलब कोई भी कैंडिडेट को वोट मिला है ऐसा हम कब बोले, कोई भी कैंडिडेट को वोट मिला है, मत मिला है ऐसा हम कब बोलेंगे, तो जब वो वैलिड होगा, तभी मिला ऐसा हम बोल सकते हैं। वैलिड वोट तब ही हम बोल सकते हैं वो इसको मिला है। मतलब पहले इनवैलिड को हटाना पड़ता है,
पहले इनवैलिड को हटा देना है, पहले इनवैलिड को हटा देना। इनवैलिड कितना है यहाँ पर? इनवैलिड 1400 के, इसका हमें परसेंट निकालना है। ये बाद में लास्ट में निकले, ये 1400 का हमें परसेंट निकाला, वो लास्ट में निकला है। फिलहाल एक्स हमने माना, इसमें से अब देखो ये 1400 इनवैलिड, मतलब वैलिड वर्ड कितना है? तो वैलिड वर्ड्स कितना था? एक्स माइनस 1400, एक्स माइनस 1400, मतलब 1400 को माइनस किया, तो ये वैलिड वर्ड्स हो गया। अब जो कुछ भी खेल होगा वो इसमें से होगा, मतलब जो कुछ भी मत मिलेगा वो इसमें से ही काउंट होगा, मतलब इसमें से ही गिनना है। मतलब वैलिड में से मिला होगा तो अभी हम बोलेंगे वो कैंडिडेट को मिला है। इनवैलिड नहीं चलता है, वो तो निकल देना होता है, वो तो पहले रिमूव कर देना होता है, ऐसा समझना होता है। ऐसा समझ के जब आप चलोगे तब ये क्वेश्चन सोल्व हो पाए, अदरवाइज सोल्व होगा नहीं। तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर ये वैलिड वर्ड्स है। अब इसमें से देखो हमारे पास 2 कैंडिडेट, तो इसमें से सीधा सा बात है कि एक कैंडिडेट को कुछ वोट मिला होगा इसमें से, और दूसरे कैंडिडेट में थोड़ा सा वोट मिला होगा। पहले कैंडिडेट को भी वोट मिला होगा इसमें से, और इसमें से दूसरे कैंडिडेट को भी वोट मिला होगा। कितना मिला है वो लिखना। देखो पहला कैंडिडेट, फर्स्ट कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट, फर्स्ट कैंडिडेट। देखो बोला है कि एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का फलप्रद प्राप्त होता है। देखो एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का, यानी पोल किए गए वोट्स का। यहाँ पर डाला कितना गया वोट? तो हमने माना है कि एक्स डाला गया, एक्स पोल किया गया। अब हमें मतलब मिला कितना है? तो ये एक्स का, लेकिन डाले गए मत का 42%, मतलब एक्स का 42%, एक्स का 42% मिला है। किसको? फर्स्ट कैंडिडेट को। फर्स्ट एक्स का डाले गए वोट का 42%। अब परसेंट मतलब देखो बट्टा में 100 होता है, डिवाइड में 100 होता है। अब देखो ये 42 डिवाइड 100 0.42 होता है, और ये एक्स का। और ये पूरा हल करने पर हमें मिला वी गेट 0.42 है, 0.42 इंटू एक्स। ये हमें मतलब क्या है? जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसको 0.42 एक्स वोट मिला, इतना वोट मिला, इतना वोट मिला। मतलब एग्जैक्टली कैसे समझना है? मतलब एग्जैक्टली ऐसा समझना है कि ये जो वोट मिला है वो इसका 40% है, ये तो हमने निकाल दिया, मतलब इतना मिला है। लेकिन ये वोट गिना जाएगा इसमें, मतलब इसमें से ही निकला है, ये वेड में से ही निकला है। इतना वोट ये वेड में से ही निकला है, वेड में से ही काउंट करना है, वेड में से ही काउंट करना है। मतलब x माइनस 1400 वोट में से, x माइनस 1400 वोट में से फर्स्ट कैंडिडेट देखो ये 0.42 x वोट मिला। x माइनस 1400 वोट मतलब वैलिड वोट में से फर्स्ट कैंडिडेट को 0.42 x वोट मिला है, 0.42 x वोट मिला, 0.42 x वोट मिला, ऐसा समझना। अब आगे दूसरी बात, तो सेकंड कैंडिडेट को कितना वोट मिला जो जीता है? देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि पहला कैंडिडेट देखो हार जाता, देखो हार जाता, देखो डिफीट हो जाता, देखो हार जाता है, पहला कैंडिडेट हार जाता है, ये तो हार गया है, इतना वोट प्राप्त करके हार गया। ये इधर वाला जीतने वाला है, इधर वाला जीतने वाला कैंडिडेट है, इसको कितना। अब आगे हम निकालेंगे, नहाओ हम निकालेंगे कि जीतने वाले कैंडिडेट को, मतलब विनर देखो विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, कितना वोट मिला वो निकालना है। तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि उसको विनर को देखो ये x माइनस 1400 माइनस
0.42 एक्स वॉट मिला। एक्स माइनस 1400 में से हमें देखो माइनस करना पड़े इस 0.42 एक्स को, मतलब हारने वाला कैंडिडेट के वोट को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें जीतने वाले का मिल जाएगा। माइनस करो, देखो यहाँ पर एक्स मतलब एक्स एक बार एक्स है, मतलब क्या, अब हमें एक में से ये 0.42 को माइनस करना, दिन हमें मिलेगा 0.58 मिलेगा, 0.58 मिलेगा, और ये x का x तो पीछे में चिपक ही जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि 1x माइनस 0.42x होता है बराबर इक्वल होता है 0.58x, और ये माइनस 1400 तो आएगा ही आएगा, मतलब विनर को इतना वोट मिला है 0.58x माइनस 14 इतना मिला है। अब आगे नाउ अहेड देखो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखो 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 देखो, अब ये फर्स्ट कैंडिडेट देखो हार जाता यानी कि डिफीट हो जाता है, लेकिन कितने वोट से, तो यहाँ पर रियल वोट दिया है हमें 30-80 30-80, तो अब हमें देखो ये एस्केप फॉर्म में भी निकालना पड़ेगा कि कितने वोट से हारा है, कितने वोट से, हाउ मेनी वोट से डिफीट हुआ है, तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा इसमें से इसको माइनस करने पर, ये वोट में से ये वोट को माइनस करने पर, मतलब जीतने वाले के वोट में से ये वोट, मतलब हारने वाले के वोट को माइनस करने पर, मतलब अब हमें इसमें से इसको माइनस करना है। देखो ये 0.58x माइनस 0.42x होता है, ये होता है 0.16x, और ये माइनस 1400 आएगा ही, मतलब इसमें से इसको घटाने पर हमें कितना मिलेगा। अब इसका रियल वैल्यू देखो हमें दिया है ये 30-80 बराबर करके हमें 30-80 लिखा। अब इससे हमें देखो x रह गया, देखो x रह गया, मतलब यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब टोटल वॉट्स मिल जाएगा। अब देखो हमें निकालना है x, इसके लिए देखो यहाँ पर ये 0.16x इक्वल बराबर होगा 30-80 में ये 14 से जोड़े, देन ये हमें मिलेगा 80 और 4480 मिलेगा, वी गेट 44। तो x कितना होगा, ये x बराबर होगा 4480 00 बट्टा में 16 इतना मिलेगा। देखो हम डायरेक्ट लिखा है x इक्वल होगा, देखो ये 4480, ये दशमलव का 2 शून्य नीचे में इधर आएगा, लेकिन उधर ऊपर में मल्टीप्लाई होती है, हमने 2 शून्य एक्स्ट्रा लिख दिया, और 16 इधर बट्टे में आएगा। अब हल करना है, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ये 8 4 12 8 128, यानी 16 8 128, यानी कि देखो भागफल यानी कौशल हमें 28,000 मिलेगा, वी गेट 28,000, मतलब टोटल वोट्स 28,000, टोटल वोट 28,000, टोटल वोट्स 28,000। अब हमें क्या निकालना है, देखो अब हमें अवैध मत का प्रश्न पद निकालना है, तो हमारे पास अवैध मत कितना है, इनवैलिड वोट कितने, इनवैलिड देखो यहाँ पर ये 1400 है,
1400 आउट ऑफ टोटल कुल कितने में से, तो ये 28,000 में से, मतलब पट्टा में 28,000 लगेगा, 28,000 लगे। इतने वॉट में से इतना अवैध है, और ऑल्सो इनटू 100% तो करना ही करना है, 100 से गुणा तो करना ही है करना ही, और परसेंट चिपका देना, इसको हल करना बराबर इक्वल 3 शून्य 3 शून्य गया, 14 28, और 10 का आधा 5 होता है, और परसेंट का परसेंट, मतलब 5% वोट कैसा है, अवैध है, इनवैलिड, अवैध है इनवैलिड, अवैध है इनवैलिड। मतलब क्या, मतलब देखो, मतलब ये कि यदि टोटल वोट 28,000 है, उसमें से 1400 इनवैलिड है, तो परसेंटेज का मतलब ये है कि यदि देखो 5% का मतलब देखो 5/100, मतलब यदि टोटल वोट 100 है, तो उसमें से 5 वोट कैसा है, अवैध है इनवैलिड, ऐसा समझना होता है। टोटल यदि 28,000 है, तो उसमें 1400 कैसा है, इनवैलिड, अवैध है, तो परसेंट इसका परसेंट निकालना है, मतलब 100 में से कितना इनवैलिड वो निकालना है, 100 में से कितना इनवैलिड वो निकालना है, आउट ऑफ 100 कितना है, कुल 100 में से कितना इनवैलिड है, तो ये 5 निकलेगा, 5%, ये हमारा उत्तर, ये 5%, यानी ये विकल्प ए हमारा और राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, 20% वोटों को अवैध घोषित किया, इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, और विजेता यानी विनर को 70% वैध वोट के मिले, वैलिड वोट्स के मिले, रिसीव हुआ, और 96 वोटों से जीत हासिल 15,900 वोट्स, मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात की, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितना, टोटल नंबर ऑफ वोटर कितना वो निकालना। तो देखो यहाँ पहले देखो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करें, 2 तरीके से सॉल्व करें। तो पहला तरीका देखो, पहला तरीका देखो, माना कि टोटल वोट्स x है, x टोटल वोट x है, तो ये कैसा है, तो ये खुद से 100% ही कर रहा है, 100% ही कर रहा है। अब क्या होता है, अब इसमें से इनवैलिड को रिमूव करना होता है, अवैध को माइनस करना पड़ता है। मतलब देखो अवैध कितना है, 20%, तो 100% में से हमने 20% को माइनस किया, यानी कि 80%, मतलब x का 80% कैसा है, वैलिड है, या वैलिड वोट्स x का 80%, x का 80%। अब आगे बोला है कि विजेता को, विनर को 60% वैध वोट के मिलते हैं, मतलब जो विनर है उसको 60% मिलता है, किसका, वैलिड वोट्स का, वैध मत का, वैध मत का, वैध मत का, वैध मतलब। अब ध्यान से सुनना, ये जो वैलिड वोट्स है ये अपने आप में वापस कैसा कहलाए, वापस ये 100% ही कहलाएगा, 100% ही कहलाएगा। मतलब ये वैलिड वोट्स में से देखो, मतलब ये 100% में से विनर को कितना मिला, विनर को मिला 70%, 70%। तो हारने वाले को कितना मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट्स का घटाओ 100 में 70, 30%, 30%। अब आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है कि विनर 96% जीतता है, विनर 96
वोट से जीत हासिल करता है, इतने के बहुमत से नहीं मेजॉरिटी से विन करता है, विन होता है, जीतता है। मतलब अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो यहाँ पर देखो इतने वोट से जीता, इतने वोट से जीता मतलब जीतने वाले को हारने वाले से इतना ज्यादा वोट मिला है। इतने वोट से जीतना मतलब इतना वोट जीतने वाले को हारने वाले से ज्यादा मिला है, जीतने वाले को हारने वाले से ज्यादा मिला है, जीतने वाले को हारने वाले से ज्यादा मिला। तो ये रियल में हमने देखा। तो अब यहाँ से क्या हम परसेंट में नहीं निकाल सकते? परसेंट में भी निकाल सकते हैं, माइनस करो 70% माइनस 30%, डिफरेंस लो इनका। तो हमें मिला 40%, 40%, 40%, 40%, 40%। यानी कि परसेंटेज में इतने वोट से जीता, विनर परसेंटेज में इतने वोटों से जीता है, इतने वोट से जीता है, इतने वोट से जीता है, इतने मत से जीता है। कितने? वैलिड का 40% से, वैलिड वोट्स का 40% से, वैलिड वोट का 40% से। मतलब ये पूरे काम में रियल वैल्यू कितना दे? रियल वैल्यू दिया है हमें ये 96। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये इक्वेट कर देना, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमें एक्स ही निकालना है, मत का संख्या मतलब टोटल वोट कितना गिरा है वो निकालना, मतलब हमें एक्स का वैल्यू निकालना, बस इसको हल करो हमें एक्स का मान मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, देखो 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 देखिए देखिए देखिए, परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है, परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 होता है। देन देखो 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 कैसे का देखो, ये शून्य शून्य गया, ये शून्य शून्य भी ऊपर नीचे गया। अब ये x बराबर होगा ये 96,00,00 इतना मिलेगा। आज पड़ेगा ये 9600 और ये 2 शून्य भी इधर मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में लगेगा 100 गुणा होगा तो डबल 2 शून्य बढ़ जाएगा। लेकिन इधर ऊपर में 832 में बचा है, 832 में बचा है, मतलब क्या सामने भाग देना पड़ेगा, जाता है क्या? देखो करके देखो, 32 या कितना होगा 60 बराबर होगा, 3 बार में जाएगा 8 जो 32 32 या 96 और x बराबर हमें मिला है 30,000 30,000 मतलब मतदाताओं की संख्या 30,000 30,000, यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अब आगे इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब क्या? वी नॉट है, हम जानते हैं कि हमें पता है कि टोटल वोट्स अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अब देखो 20% वोट आ गए थे इनवैलिड, इसको माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। मतलब 100% में से ये 20% घटा, डिक्रीज हो गया, तो हमारे कितना बचा? हमारे पास 80%, मतलब ये वैलिड वोट्स 80% वैलिड वोट्स। अब क्या होता है? अब आगे होता है कि विजेता को 70% वोट वैध वोट का मिलता है, वैलिड वोट्स का मिलता है। मतलब क्या? ये 80% का 70% विनर को मिलता है,
ये 80% का देखो विनर को विनर को विनर को विनर को विनर को विनर को वैल्यू वर्ड्स का मतलब 80% का 70% मिलता है, 60% मिलता है। अब परसेंट मतलब बट्टा में 100 होता है। देखो इधर वाले परसेंट मतलब 1% देखो बट्टा में 100 करके लिख देना है, बट्टा में 100 करके लिख देना है और 1% को ऐसे ही रखना है, 1% देखो ऐसे ही रखना है, मतलब इसको हमने बटे 100 करके लिखा, एक को ऐसे ही रखना है। अब देखो ये शून्य शून्य गया शून्य मतलब आ सकती है हमें 56%, 56% फिर मेरे से परसेंट मिला है। मतलब विनर को 80% में से 56% मिला है, 80% में 56% मिला है। तो हारने वाले को यानी लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को कितना मिला? तो लूजर को माइनस करो, 80 में 56 को माइनस करो, यानी वीक कार्ड 56 4 मतलब ये 60 70 80 देखो 56 देखो 8 से 56 बराबर है, 56 4 60 70 80 यानी 20 और देखो 24% मिला, 24% लूजर का हारने वाले 24% मिला। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, विनर को 56% मिला है और लूजर को 24% मिला है। तो जो विनर है ये कितने वोट से जीता है? 1/5 हाउ मैनी वोट्स? 1/5 हाउ मैनी वोट्स? तो माइनस करो, 56% में से 24% को माइनस करो, बिग माइनस स्मॉल, 24% को माइनस करो, डिफरेंस लेना है। तो 56 में 24 गया ध्यान वीक का 24 यानी 1 25 यानी कि ये 25 और ये 1 मतलब 26 और 6 26 और 6 यानी कि 4 यानी 30 और 2 32%, 32% वोट से ये विनर जीत मतलब 32% वोट से ये पहला ये कैंडिडेट जीता 1/32%, 1/32%। इतना परसेंट बहुमत से विजेता जीता है, विजेता जीता इतने वोट मतलब इतना वोट ज्यादा मिला है, इससे लूजर से इसको ज्यादा मिला है 32%। अब इसका रियल में वैल्यू हमें दिया है 96 कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, भाग दो, इसमें इससे भाग देने को 32 देखो दिया 96 और 2 से पीछे में लगा 300 गुना है, मतलब 1% वैल्यू 300 है, 1% का वैल्यू 300। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है टोटल वोट्स, 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालते ऑल्सो 300 गुना ही होगा, 300 गुना 100 हमें क्या मिलेगा, ये 30,000 ही तो मिलेगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। थैंक यू। अगला प्रश्न देखिए, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार यानी विनिंग कैंडिडेट को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के टोटल वोट्स के 48%। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को यानी ओनली अदर कैंडिडेट को 22% मत मिले। मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात थी। तो यहाँ पर हमें पता है कि टोटल वोट 100% होता है, 100% होता है। अब इसमें से देखो जीतने वाले को कितना वोट मिला है, विनर को देखो जीतने वाले को ये 100% में से देखो 48% मिला है। कुल मतों का यानी 100% का 48% मिला है, मतलब 100% में से 48% मिला है, 48% मिला है, 48% मिला है। 100% इसका 48% ये 48% ये होता है।
मतलब ये 100% एक होता है, 1 होता है, 100/100 एक होता है, 1, मतलब 48% ही मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट टोटल वोट हमारे पास 100%, उसमें जीतने वाले को टोटल वोट का 48, मतलब 48% वोट मिला है, विनर को 48% वोट मिला। अब आगे बोला है कि हर, देखो मैंने उम्मीद कर दो मैंने मीटिंग मिले, मतलब सेकंड कैंडिडेट को मतलब जो हारा है, डिफीट हुआ है, उसको ये 22% वोट, ये 100% में से 22% वोट मिला है, ये 100% में से 22% वोट मिला है हारने वाले को। तो अब देखो, अब ये दोनों को जोड़ो तो कितना परसेंट होता है? देखो ये 48 2 50 70% होता है, 70%, बाकी का 30% कहाँ पर है? बाकी का 30% कहाँ है? तो देखो ये 30% लोगों ने, ये 100% लोगों में से 30% लोगों ने देखो वोट डाला ही नहीं, वोटिंग किया है, वोट डाला ही नहीं है, वोटिंग किया ही नहीं। मतलब अब देखो हमें क्या निकाला है? मतदान न करने वाले मत अलग संख्या निकाली, मतलब हमें 30% का वैल्यू पूछा है, रियल में पूछा, 30% का वैल्यू हमें रियल में पूछा है, कैसे निकले? देखो उसके लिए यहाँ पर देखो हमें रियल निकालना हो तो उसके लिए रियल डेटा ही लगता है, जो हमें दिया, देखो ये दिया, मतलब ये हमें 48% का वैल्यू दिया, कितना? 15,744, 15,744। देखो विजयी उम्मीदवार को इतना मत मिला और प्रश्न में कितना है? 48% मिला है, मतलब इसका वैल्यू इतना दिया है, इसका वैल्यू इतना है, कितना गुना है? हाउ मेनी टाइम्स, मतलब इसमें अब हमें 48 से भाग देना, मतलब अब हमें 1% का वैल्यू निकालना, 1% का वैल्यू निकालना, कितना गुना, मतलब वो 1% का वैल्यू होता है, तो भाग दो, इसमें इससे भाग दो, 48 से भाग देना है। देन देखो अब हम देखो यदि 48 का गुणा करेंगे तो एक कठिन पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? जीरो वाले टर्म को उठाते हैं, जीरो वाले टर्म को, मतलब इसको 48 हम लिख सकते हैं 50 माइनस 50 माइनस 2। अब गुणा करना बहुत इजी पड़ेगा। देखो 50 तिया कितना होता है? 150 होता है, 150 होता है, लेकिन यहाँ पर 48 2 कम है, मतलब 2 कितनी बार कम? 3 बार, यानी 2 तिया 6, मतलब कि 144, 48 तिया देखो 144, 144, 144, 144, देखो ये 57 में से 144 माइनस करना है, वी गेट 6 7 12 13, 13 मिला, 13 मिला, और ये 4 नीचे में, मतलब अब हमारे पास 34, मतलब 48 से अब हमें भाग 34 में देना है। ध्यान देखो 50, देखो 48 क्या कितना होता है? 48 क्या देखिए 7, देखो 48 क्या होता है? 44, यानी कि देखो 34, यानी 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में ही जाएगा, 2 बार में ही जाएगा। 48 दुनी होता है 96 96 बराबर 96 96 माइनस करना है, भी क्या देखो ये 4 34, यानी कि 38 मिलेगा, 38 मिले, 38 बचेगा हमारे पास, और ये 4 एंड में आएगा। बोलो अब हम लास्ट में हमारा 384 होगा। अब 384 में हमें 48 से भाग देना, मतलब क्या? मतलब हमें देखो ये 8 पर से 4 पर करना, केवल एंडिंग डिजिट को आप देखो 8 पर से 4 जोड़ जाना है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 या 24 होता है, 4 आता है एंड में, पर 48 क्या है? 384 नहीं होता है, तो आगे जाओ 8 या 24, 8 चौक 32, एंड में 18 आना चाहिए, 8 चौक 32, 8 में 40, 8 से 48, 8 56, 8 64, 8 64, मतलब 48 अंठे ही है 384 होगा, 48 अंठे 384 होगा। यूनिट
ये देखो यहाँ पर मैच कर गया है, इकाई का यहाँ पर वेरी कर गया, गुणा करके चेक करो, वेरीफाई करो। 8 चौक 32, मतलब ये देखो 320 हो गया। कैसे? तुमने मन में लिखो, ये 40 मतलब देखो 48 मतलब 40 प्लस 8 है, मतलब 4 के साथ हमने गुणा किया, मतलब हमने 40 के साथ एक्चुअल में गुणा किया है, तो 8 से 32 से 320 हो गया, और प्लस 8 मतलब 68 64 प्लस 64 करना। ध्यान देखो 320 प्लस 64 देखो 300, ये से मतलब 60, 360 380 384 देखो आ गया, मतलब 48 अंठे ही 384 होता, मतलब ये 1544 ये 48 का 328 गुना है, मतलब 1% का वैल्यू 1% का वैल्यू 328, 1% का वैल्यू 328 है। अब मैं निकाला 30% का वैल्यू, तो अब ये इतना गुना ही होगा, 328 गुना है, मतलब 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 1% वैल्यू से मल्टीप्लाई 328 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा 328 करना है। तो अब हम पूरा गुणा तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही बहुत सरल दिया है, आसानी से उत्तर निकल जाए, मतलब पूरा गुणा करने की यहाँ पर जरूरत है। हमारा यूनिट डिजिट से काम निकल जाए। ध्यान देखिए कैसे, यहाँ पर शून्य है तो एंड में शून्य तो आएगा ही आएगा। आगे यहाँ पर एंड में 8 है, इधर एंड में 3 है, इसमें तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, तो 8 या 24 होता है, एंड में कौन है 4, मतलब एंड में यहाँ पर भी 4 आएगा, यानी एंड में 40 आएगा, एंड में 40 आएगा, एंड में 40 आएगा, एंड में 40 आएगा, 40 आएगा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, 40 नहीं, अकेला ऑप्शन है 40, मतलब यही हमारा ठीक आंसर, मतलब 30% का वैल्यू है 9840 होगा, यही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना लोगों ने वोट नहीं डाला